हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टैक्सेशन कंसल्टेंसी, जहां हम सिंप्लीफाई करते हैं सेबी रजिस्ट्रेशन और पोस्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लायंसेस को। आज हम बात करेंगे सेबी की नई गाइडलाइंस के अंदर आप कैसे एक रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बनकर काम कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट होता कौन है। एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट वो प्रोफेशनल है जो स्टॉक मार्केट की सिक्योरिटीज पे ओपिनियन देता है, बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन देता है और आपके लिए एक रिसर्च रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। अगर आप एक इंडिविजुअल हो तो आपको इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट कहा जाएगा और अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो तो आपको रिसर्च एंटिटी कहा जाएगा। सेबी का लाइसेंस होना आपके पास जरूरी है क्योंकि इसी वजह से आपके और आपके क्लाइंट्स के बीच में एक ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी हमेशा मेंटेन रहेगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि आप इसमें एलिजिबल भी हो या नहीं। इसलिए हम तीन चीज देखेंगे: क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन और नेटवर्थ। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। आपको एक क्राइटेरिया क्लियर करना ही होगा। आपके पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स जैसे बैकग्राउंड में होना जरूरी है। इसी के साथ आपका NISM सीरीज 15 जिसे NISM रिसर्च एनालिस्ट एग्जामिनेशन भी कहा जाता है वो क्लियर करना जरूरी है। अगर आप इंजीनियरिंग, बीटेक या एमटेक जैसे बैकग्राउंड से आते हो तो आपको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस फाइनेंशियल प्रोडक्ट या स्टॉक मार्केट सिक्योरिटीज में होना जरूरी है। अब बात करते हैं डिपॉजिट क्राइटेरिया की। सेबी ने डिपॉजिट क्राइटेरिया को भी काफी सिंप्लीफाई किया है। अगर आप एक इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट हो तो आपको डिपॉजिट अमाउंट भरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक कंपनी हो तो आपके क्लाइंट बेस के हिसाब से आपको डिपॉजिट अमाउंट भरना पड़ेगा। तो अगर आपके पास 0 से 150 क्लाइंट्स है तो आपको 1 लाख रुपीज डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आपके पास 150 से 300 क्लाइंट है तो आपको 2 लाख रुपीज देना पड़ेगा। अगर आपके पास 300 से 1000 क्लाइंट्स है तो आपको 5 लाख रुपीज डिपॉजिट करना पड़ेगा और अगर मैं बात करूं 1000 के ऊपर क्लाइंट्स तो आपको 10 लाख रुपीज डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि आपको एप्लीकेशन फाइल करते वक्त रेडी रखना है। सबसे पहले आता है आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे आपके क्वालिफिकेशन डिग्रीज की। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे आपकी ITR की, जो कि पिछले 3 साल के होना जरूरी है। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे नेटवर्थ सर्टिफिकेट की और 5वें नंबर पर डिक्लेरेशन जो आपको सेबी को देने पड़ते हैं। और साथ ही साथ इसी में आपको देना पड़ता है आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स, जैसे कि आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ऑफिस फोटोज। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही रेडी रखते हो तो आपका प्रोसेस काफी स्मूथ और ईजी हो जाता है। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की। एक इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट की एप्लीकेशन फी होती है 5000 रुपीज और रजिस्ट्रेशन फीस होती है 10,000 रुपीज। वही हम बात करें अगर एक नॉन इंडिविजुअल की, जैसे कि कंपनी, LLP या पार्टनरशिप फर्म, तो उनकी एप्लीकेशन फी होती है 50,000 रुपीज और रजिस्ट्रेशन फीस होती है 5 लाख रुपीज। ये फीस आपको एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन स्टेज पर पे करनी होती है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। सबसे पहले आपको फॉर्म A के साथ एप्लीकेशन फी सबमिट करनी होती है। फिर अगर सेबी क्लैरिफिकेशन मांगे तो टाइम से रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। रिस्पॉन्ड करते ही जैसे ही क्लैरिफिकेशन पूरा होता है आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है और आपका लाइसेंस आपको इशू हो जाएगा। ये प्रोसेस सुनने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। टैक्सेशन कंसल्टेंसी पर हम आपका सेबी रजिस्ट्रेशन और पोस्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लायंसेस भी हैंडल करते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। चाहे आप एक इंडिविजुअल हो या नॉन इंडिविजुअल, वी हैंडल एवरीथिंग फॉर यू। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ऑल यू हैव टू डू इज कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और कॉन्टैक्ट अस वाया मेल टू। अब यहाँ तक आ गए हो तो पोस्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लायंसेस के बारे में भी सुन लो। सिर्फ लाइसेंस लेने तक का ही सफर नहीं है, पोस्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लायंसेस भी मैनेज करने होते हैं। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका लाइसेंस जा सकता है या तो आप पे काफी हेफ्टी फाइन भी जरूर लग सकता है। अगर आप पोस्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लायंसेस के बारे में जानना चाहते हो तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।